नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं दोस्तों। और आप अगर हमारे चैनल को और एक्सपेंड करता हुआ देखना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए ओमनी सेंट किड्स को। जी हाँ दोस्तों, ओमनी सेंट किड्स जो कि बच्चों के लिए है और छोटे-छोटे बच्चों को भी हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमेंट है तो कमेंट करिए। तो हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड कैसे सही-सही पढ़ें, आइए सीधा सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जीवन भर जो है मेहनत करते रह जाएँगे और कुछ नहीं सीखेंगे। जीवन में कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ जो है सीखते रहना है। अगर आप सीखते रहेंगे ना तो होगा ये कि आप कहीं भी जो है पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए सीखते रहिए। अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो इंग्लिश को पढ़ना सीख लीजिए, लिखने नहीं आता तो लिखना सीख लीजिए, बोलने नहीं आता तो बोलना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझने नहीं आता तो समझना सीख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन का। हम मतलब कि जीवन में कुछ जो है ऐसा बहुत कुछ जो है आपसे आपके पास रहा रहे न रहे, लेकिन ज्ञान जो है या किसी तरह का ज्ञान वो हमेशा आपके साथ ही रहने वाला है। और ये हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करने से बढ़ता है, ये कमता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि टेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल भी मैंने बताया था कि भाई किस तरह से जो है क्या-क्या करना चाहिए पढ़ने को लेकर। तो एक पहले तो डर निकाल देना है कि नहीं पढ़ने आता है। दूसरा बात दोस्तों कि ये देखना है कि भाई सरसरी जैसे सबको देखना है, सारे वर्ड्स को देखना है और ये हर एक वर्ड्स के लेटर को पहचानना है। लेटर्स पहचानने के बाद करना ये कि पार्ट्स वर्ड्स को देखना है, जो कि 10 प्लस मैंने बता रखे हैं। तो सारे चीज़ को अगर देख लेते हैं तो ईज़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ वर्ड्स जो है पढ़ते समय हमेशा हेल्प की ज़रूरत होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि कुछ वर्ड्स आपके लिए ईज़ी हो जाए, ताकि समझ में आए। The strain and tension of the past months had drastically affected my health. The gnawing fear at the back of my mind was, should anything happen to me, then where would the girls go? A change of school had become imminent, as the boarding school did not provide me with the alternatives that I was looking out for a happy end। तो यहाँ तक इजी है पढ़ना। मेरे लिए तो इजी है, क्या आपके लिए भी इतना इजी है? अगर आपके लिए इतना इजी नहीं तो इतना इजी बन सकता है। बस एक होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, जुनून होना चाहिए, इजी है, कर सकेंगे। पहले तो पढ़ना ही सीखना होगा। अगर पढ़ना आएगा तो आपको समझ में ये भी आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, आपको समझ में ये भी आ रहा है कि लिख क्या रहे हैं। सब कुछ होने लगेगा आपके साथ। इसलिए दोस्तों पहले जो है पढ़ने की आदत डालें, बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। आप आगे बढ़ेंगे नहीं। और नहीं बढ़ने के पीछे ज़ाहिर-सी बात है, आप कहीं जाइए, किसी दुकान पे जाइए ना, कभी मेडिकल शॉप पे जाइए, बस किसी किसी चीज़ किसी मोबाइल पे मैसेज आ रहा है तो उसको आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे। व्हाट्सएप में मैसेज नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लिख नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। अब पूरा मान लीजिए हमारी आबादी 144 करोड़ 144 करोड़ की आबादी भी है। इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग पढ़े होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं और जो पढ़ना सीखना चाहते हैं उनको ये सीखने का पूरा हक है कि वे सीख सकें। तो चलिए धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने का। देखिए THE को द बोलते हैं, ठीक है? तो जो TH जहाँ भी मिल जाए तो द बोलेंगे, ई से होता है द। स्ट्रेन, AN को इन बोलते हैं, ठीक है? तो एस से स, इसके बगल में कोई वोवेल नहीं इसलिए आधा स लिखेंगे। टी को ट लिखेंगे और आर इसमें लगा देंगे, ठीक है? और ए आइन को एन बोलेंगे, एन। ए आई को ए बोलेंगे, एन को ना बोलेंगे। ठीक है ना? स्ट्रेन, स्ट्रेन एंड टेंशन, टेंशन, TEN को टेन और SIUN को शन बोलते हैं, ठीक है? और जल भी तो बोलते हैं लेकिन यहाँ पर शन बोल रहे हैं। टेंशन, टेंशन, ठीक है? टेंशन ऑफ ऑफ O से ऑ, F से ऑफ, ऑफ द पास्ट। PA से पा, S से स, T से ट, पास्ट। मंथ, मंथ। M O से M O से M O से म होता है, N से ना होता है तो बिंदु यही दे देंगे।
और TH को था बोलेंगे, इसको लगा देंगे मंथ्स, ऐसे भी लगा सकते हैं मंथ्स। मंथ्स एच से ह होता है, ए से आई होता है और डी से ड हैड, हैड ड्रास्टिकली। देखिए डी से ड, आर से र ड्रा, ए से ड्रेस ड्रेस, टी आई से टी ड्रेस्टी, और सी ए एल से कल, और इसी में वाई जुड़ गया है तो कली, ड्रास्टिकली अफेक्टेड। ए से आ, फी से फेक, फेक, टी ई डी से टेड, अफेक्टेड माई, अफेक्टेड माई, माई हेल्थ, हेल्थ, एच ई से हे, एल से ला हेल, टी एस से था हेल्थ, द, हेल्थ द, नोइंग, एल द नोइंग, 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 फियर, एफ ई से फी, फियर, एट, एट, एट द, टी एच ई द, बैक, बी सी के को क्या बोलते हैं, बी ए को बै, सी से का बैक, ऑफ, ऑफ माई, ऑफ माई माइंड, माइंड वॉज, डब्ल्यू ए से वॉ, एस से जब वॉज, शुड, एस एच ओ यू से शुड होता है, इसमें एल नहीं रखेंगे, ठीक है, एल को साइलेंट रखेंगे तो इसलिए शुड एनीथिंग, ए एन वाई को ए से, एन वाई से नी, और टी एच आई से थी, बिंदु दे दो, जी से का थिंग, थिंग हैपन, एच से है, डबल पी है ना तो पेन हो गया, हैपन, हैपन टू, हैपन टू मी, हैपन टू मी, देन, टी एच ई एन को देन, वेयर, 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 ठीक है, वेयर, वेयर, वेयर वुड, इसमें एल नहीं पढ़ेंगे, वुड, वुड द गर्ल्स, वुड द गर्ल्स गो, जीओ से गो, गो, ए चेंज, क्या पढ़ेंगे, चेंज पढ़ेंगे, तो सी एच ए, यहाँ देखिए बी हो गया है ना, जे ई से ज हो गया, चेंज इजी है, सी एच ए से चेन, जी से जा, चेंज ऑफ, ऑफ, ऑफ स्कूल, देखिए एस एस सी एस से क, डबल ओ से ऊ है ना, और एल से हो गया ला, इसी तरह से बहुत पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते ही रहते हैं और सीखते रहते हैं। स्कूल के बारे में कोई नहीं है, देखिए कि लोग कुछ चीज बात पहचान लेते हैं कि भाई स्कूल लिखा हुआ है ना, तो लेकिन सब पढ़ ले तभी तो सफल होंगे ना। हैड बिकम, बी ई से बी, सी ओ से का, और एम ई से मा, बिकम मतलब ध्यान ध्यान पूर्वक, इमिनेंट, इमिनेंट, ई, और देखिए मी, इमी, और एन ई एन टी से नेंट, इमिनेंट, as the, imminent as the boarding, बी ओ से बो, डी आई हो गया, यहाँ इंग लगा देंगे, डिंग, बी ओ आर है ना, बी ओ आर, बी ओ से बो, आर को डी ड के ऊपर ले लिए और इंग भी ले लिए, बोर्डिंग स्कूल, एस से सा, सी एस से डबल ओ एल, स्कूल, डिड, डिड, डिड नॉट, एन ओ से नॉट, प्रोवाइड, प्रोवाइड, कैसे लिखेंगे प्रोवाइड, पी आर ओ से प्रो, वी आई से वाई, डी से ड, प्रोवाइड, मी, मी, विथ, विथ द अल्टरनेटिव्स, अल, टी आर को टर, अल्टर, एन ए को ने, और टी आई वी एस को टिप्स, अल्टरनेटिव्स दैट, दैट। अब चलिए नीचे का एक लाइन है उसको भी क्लीन करके देख लेते हैं कि भाई कैसे इसको पढ़ना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये रहा I was looking our for a happy end। छोटा सा टेक्स्ट है ना, इसको मैंने पहले ही पढ़ा, अब से तो रुक रुक के धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि वर्ड्स जिनको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा वो सिर्फ सुनकर समझे या रिपीट करें हमारे साथ, जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो लिखे एक बार सुनकर। द लिखिए जिनको आता है। द स्ट्रेन एंड टेंशन। देखिए इतना सुनने के बाद अगर आप लिखते हैं तो लिखने भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बात मैंने समझा रखा है, तो लिखिए जरूर एक बार जो समझ रहे हैं। टेंशन ऑफ द past month had drastically affected my health. The gnawing fear at the back of my mind was, should anything happen to me, then where would the girls go? A change of school had become imminent, as the boarding school did not provide me with the alternatives that I was looking out for a happy end। ऐसे ही दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर कुछ सीख रहे हैं तो बस यही आपसे निवेदन है कि भाई हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट है तो कमेंट कीजिए। आपके नाम को भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि भाई अच्छा कमेंट जो करते हैं उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।